हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडू गुरु में। और आज हम यहाँ बात करेंगे आर्मेनिया और अज़रबैजान का डिस्प्यूट। इसके लिए हमें अपने इंडिया से चलना होगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको दो बड़ी महाशक्तियों के टकराव की संभावना नज़र आ रही है, जो छोटे देशों से शुरू हो सकती है। ये छोटे जो दो देश हैं वो हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान। आर्मेनिया और अज़रबैजान की जो डिस्प्यूट का कारण है वो है वहाँ पे एक नगोर्नो काराबाख जो रीजन है, मैं आई थिंक प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस रीजन में डिस्प्यूट है और ये जैसे जम्मू कश्मीर का इंडिया का रीजन है, सेम वैसे ही डिस्प्यूटेड इलाका है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो तुर्की का सपोर्ट अज़रबैजान को मिल चुका है और ख़ासकर एक कंट्री और है जिसका सपोर्ट मिल चुका है अज़रबैजान को। तो वो कंट्री मैंने इसमें आपको नक्शे में दिखा रहा हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो आप पहले बता दीजिए कि कौन सी कंट्री है, कमेंट में लिख दीजिए पॉज करके वीडियो। तो यस, पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है आपके अज़रबैजान को। यहाँ पे ईगल फेस आपको दिख रहा होगा साइड में बाकू की तरफ। तो अज़रबैजान का एक और यहाँ पे हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, ये आर्मेनिया के साइड में नीचे की तरफ साउथ की तरफ। तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इसको, ये देखिए। तो ये आर्मेनिया का जो डिस्प्यूटेड रीजन हो रहा है वो पड़ रहा है आपका जो कि एक तरह से कंट्रीज़ की लड़ाई का कारण बन रहा है, जिसमें कई कंट्रीज़ आ सकती हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्मेनिया है वो आपके मुस्लिम बहुल देश नहीं है एक तरह से। अज़रबैजान में मुस्लिम संख्या बहुत ज़्यादा है और वो कड़ा विरोध करता है जहाँ भी मुस्लिमों के हित जहाँ दबाए जा रहे हों। जैसे कि आपको पता है कि इनका जम्मू कश्मीर के ऊपर भी कई सारे नेगेटिव फॉल्स कमेंट्स आए हैं, जैसे ये पाकिस्तान के सपोर्ट में ही कमेंट करते हैं और तुर्की के सपोर्ट में। तो इसी वजह से इस डिस्प्यूटेड रीजन में भी जो सपोर्ट है इनका पाकिस्तान का और तुर्की का वो इस अज़रबैजान को मिला है, और आर्मेनिया को सपोर्ट मिला है रसिया और फ्रांस का। तो फ्रांस हम देख लेते हैं, यहाँ से फ्रांस आप देख सकते हैं। तो फ्रांस अब यहाँ से आर्मेनिया की मदद करने की कर रहा है कोशिश। तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि फ्रांस काफ़ी दूर भी है, बट ये कि फिर भी सपोर्ट दे रहा है फ्रांस। और इसका रीज़न ये है कि आर्मेनिया में ज़्यादातर ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं, और आर्मेनिया का जो रशिया सपोर्ट कर रहा है वो इस वजह से क्योंकि रशिया और आर्मेनिया का टाई अप है CSTO में। CSTO है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था। और जो तुर्की है, तुर्की आपको पता है नेटो का पार्ट है। नेटो 4 अप्रैल 1949 को बना था और सबसे पावरफुल एक तरह से है क्योंकि इसमें आपकी यूरोप की कई सारी कंट्रीज आती हैं मर्ज होके। ओके, वो इसके पार्ट हैं यूरोप के। तुर्की को इसका सपोर्ट मिल सकता है अगर ये वॉर ज़्यादा बढ़ती है। तो आप ये देख सकते हैं नगोर्नो काराबाख जो कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के एकदम सेंटर में है, और ये आर्मेनिया के कब्ज़े में है। आप इसमें देख रहे होंगे कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक्चुअली ये अज़रबैजान के एक तरह से सपोर्ट में दिख रहा है पूरा मैप। आप जब इंडिया के ओवरव्यू से देखते हैं मैप तो वैसे ही शो होता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है पूरा का पूरा। बट ये कि अगर आप ओवरव्यू अगर दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से देखेंगे तो वैसे अलग होता है। तो ऐसे ही जो गूगल है वो थोड़ा सा अलग एक तरह से ओवरव्यू देता है अलग अलग कंट्री के हिसाब से। तो जितना हमने मतलब लैंड कैप्चर किया है उतना ही शो करता है। तो ऐसे ये मतलब जिस कंट्री ने जो पूरी अपनी मैप में शो कर रखा है वो पूरा का पूरा शो किया जाता है, जो रियलिटी है वो शो नहीं की जाती। ओके, ये साफ है। तो आर्मेनिया को सपोर्ट रशिया का भी है, फ्रांस का भी है। अज़रबैजान को सपोर्ट किसका है? पाकिस्तान और तुर्की का। तो पाकिस्तान और तुर्की सबसे बड़ी जो एक तरह से पावरफुल कंट्रीज़ भी हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है
और जो तुर्की है, तुर्की नेटो का पार्ट है, तो ये अपने आप ही काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। और फ्रांस भी आपको पता है नेटो का पार्ट है। तो अब ऐसा हो सकता है अगर बाय द वे रशिया अगर इसमें फुल फ्लैश वॉर में आ जाता है और किसी तरीके से तुर्की के किसी लड़ाके को या किसी योद्धा या वीर सिपाही जो भी हैं उनके मार देता है, तो उसके बाद फिर शायद से ये फुल फ्लैज वॉर हो सकती है और नेटो के सारी कंट्रीज आ सकती हैं इसमें। ये और फ्रांस को भी फिर तुर्की के सपोर्ट में आना पड़ेगा और तुर्की के सपोर्ट में फिर इस तरीके से फिर फ्रांस का सपोर्ट आर्मेनिया से हट जाएगा। तो एक तरह से ये भी हो सकता है, बट ये सब एक तरह से थ्योरीज हैं और ये पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज़ है ये नहीं चाहेंगी कि फुल फ्लैज वॉर छिड़ जाए, ये वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए एकदम। ओके, तो अब हम थोड़ा स्लाइड में देखते हैं कि क्या 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 रीजंस हैं और इंडिया का क्या स्टैंड है किस कंट्री की तरफ। ओके, तो ये नैग्रो कैराबैक कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका असर क्या वर्ल्ड वाइड हर कंट्री पे पड़ सकता है या फिर कुछ चुनिंदा देश हैं जो आर्मेनिया और अज़रबैजान के दोस्त हैं सिर्फ उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। आर्मेनिया कैपिटल है येरेवन और अज़रबैजान की कैपिटल है बाकू। तो अंडर द सोवियत यूनियन जोसेफ स्टालिन ने डिसाइड किया था कि नैगोर्नो कैराबैक रीजन होगा ऑटोनोमस ऑब्लास्ट ऑफ सोवियत अज़रबैजान। ये सारे के सारे पार्ट है सोवियत यूनियन के। अज़रबैजान सोवियत यूनियन से निकला है, आर्मेनिया निकला है और कई सारी ऐसी कंट्रीज़ निकली है सोवियत यूनियन से। आपको पता होगा सोवियत यूनियन अपने पीक पे था 1990 तक, उसके बाद इसमें चेंजेस आने शुरू हुए, कई सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हुई और उससे पहले भी कई सारी कंट्रीज़ निकली, बट जो मेन एक तरह से कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का, उसके बाद फिर रशिया निकला और ये तब से चल रहा है एक तरह से, क्योंकि रशिया इतना पावरफुल नहीं है जितना सोवियत यूनियन हुआ करता था और अमेरिका को टक्कर देने के लिए सोवियत यूनियन ही सबसे ऊपर था उस वक्त। सोवियत यूनियन को आप रशिया कह सकते हैं और रशिया को आप सोवियत यूनियन कह सकते हैं, बट ये पूरा नहीं है। ओके, ये कई कंट्रीज़ का मिला हुआ पार्ट था तो इसलिए सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो जो Armenia's demands that Karabakh be transferred from Soviet Azerbaijan to Soviet Armenia, the conflict escalates into a full-scale war in the early 1990s. So आर्मेनिया ने डिमांड भी की थी कि कैराबैक उनको मिल जाए और जो कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से शुरू हुआ था 1990 की वॉर के बाद। और ये आप देख सकते हैं जॉर्जिया, रशिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान और तुर्की जो सपोर्ट कर रहा है अज़रबैजान को, और अज़रबैजान घिरा हुआ एक तरह से, रशिया उसका पड़ोसी है। आपको एक चीज़ बता दूं, CSTO का पार्ट अज़रबैजान भी था बट कुछ कारणों से अज़रबैजान ने इसे लीव कर दिया। अगर अभी अज़रबैजान CSTO का पार्ट होता तो आर्मेनिया और अज़रबैजान में रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी डिसीजन लेने में। सो टेरिटरी ऑफ अज़रबैजान ऑक्यूपाइड बाय आर्मेनियन मिलिट्री फोर्सेस, ये देखिए आर्मेनियन मिलिट्री फोर्सेस ने इन्हें कैप्चर किया है येलो पार्ट में। टेरिटरीज ऑफ आर्मेनिया ऑक्यूपाइड अज़रबैजानी मिलिट्री, सो इसमें शो नहीं हो रहा आई थिंक, ग्रीन वाला रेड वाला टेरिटरी ऑफ नैगोर्नो कैराबैक ऑक्यूपाइड बाय अज़रबैजान मिलिट्री। सो ये रेड पार्ट अज़रबैजान ने कैप्चर किया है। सो कम पार्ट है अभी, आर्मेनिया के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड एक्वायर हो चुका है और ये और आगे बढ़ेंगे इस लैंड को एक्वायर करने के लिए अज़रबैजान से। तो अभी हाल में ये अज़रबैजान के हिस्से में है जो मेन नैगोर्नो कैराबैक है, इसको आर्मेनिया अपने हिस्से में लेने की कोशिश करेगा क्योंकि ये जो सोवियत यूनियन का टाइम था उस समय इन्होंने भी एक तरह से डिमांड की थी कि इन्हें ये पार्ट मिल जाए। और इंडिया का सपोर्ट क्या होता है इस पे ये देखा जाएगा क्योंकि इंडिया एक तरह से मेन प्लेयर के रूप में बाहर आ सकता है क्योंकि रशिया फुल फ्लैज इसमें वॉर में उतरा नहीं है। जैसे कि फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, रशिया फुल फ्लैज सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि रशिया की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, इस गेम चेंजिंग वॉर में उतरने के लिए। और इंडिया इसमें उतर सकता है कि नहीं ये सोचना पड़ेगा क्योंकि अज़रबैजान इंडिया के विरोध में ही कमेंट करता है हमेशा, वो हमेशा सपोर्ट करता है पाकिस्तान और तुर्की का। ओके, तो India is the concern over the situations which threatens regional peace and security. We restate the need for the sides to cease hostility immediately, keep restraint and take all
पॉसिबल स्टेप्स टू मेंटेन पीस एट द बॉर्डर। तो इंडिया की तरफ से ऐसी ही आपको पता स्टेटमेंट्स आती हैं कि हम शांति रखना चाहते हैं, वॉर की उम्मीद, मतलब वॉर में आप ज़्यादा ध्यान मत रखिए, आप पीस से शांति बनाए रखें, ये सब। तो आजकल कंट्रीज़ ऐसा नहीं सोचती, बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो कंट्रीज़ अब लैंड एक्वायर करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक्वायर चाहिए ताकि अपनी जो पॉपुलेशन है उनको बसाया जा सके। तो इन 1991 इंडिया रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया आफ्टर इट ब्रोक अवे फ्रॉम द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन से अलग आर्मेनिया 1991 में हो चुका था और इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। पाकिस्तान इसे अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करता और पाकिस्तान दुनिया में एकमात्र देश है, ओके, ये याद रखिएगा, जो आर्मेनिया को देश नहीं समझता, एक कंट्री मतलब, ओके। तो concurrently accredited India's ambassador in Moscow in 1992, according to the MEA, there have been 3 presidential level visits from Armenia 1995, 2003 and 2017, okay, and 3 visits to India at the level of foreign ministers। 2000, 2006 और 2010 में फॉरेन मिनिस्टर्स का ट्रैवल हुआ था इन इंडिया आर्मेनिया के। तो इतना अच्छा टाई अप है इंडिया का आर्मेनिया के साथ। बट अजरबैजान के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है? तो इंडिया ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान है, इंडिया के रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे हैं और दोनों कंट्रीज़ में इंडिया के काफ़ी सारे नागरिक, वहाँ कई सारे लोग रहते भी हैं, कई सारे लोग काम भी करते हैं। तो इस वजह से इंडिया ने दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखे हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया एंड अजरबैजान हैव फ्रेंडली रिलेशंस एंड ग्रोइंग बायलैटरल कोऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द MEA, while India Nobel literate Rabindranath Tagore, former President Dr. S. Radhakrishnan as Vice President in 1956 and Prime Minister Jawaharlal Nehru 1961, जिन्होंने विजिट किया था अजरबैजान सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक में, और देयर हैज़ बीन अ नो हाई लेवल एक्सचेंज सिंस इट्स सेपरेशन फ्रॉम दी सोवियत यूनियन। सो ये काफ़ी बड़ी जो स्टेप्स लिए गए थे इंडिया की तरफ से कि अजरबैजान के साथ भी रिलेशंस अच्छे बनाए जाएँ। प्रीवियसली अजरबैजान हैज़ एक्सटेंडेड इट्स सप्लाई टू द पाकिस्तान ऑन द कश्मीर इशूज़, और अजरबैजान ने अपना रुख पूरा मोड़ चुका है कि वो कश्मीर इशूज़ और पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि मुस्लिम बहुल देश अपने मुस्लिम कंट्रीज़ को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और यही एक मेन रीज़न्स है। और जो इसी वजह से देयर आर नथिंग स्टॉपिंग इंडिया फ्रॉम टेकिंग साइड्स नाउ। The tensions between Azerbaijan and Armenia have peaked when violent clashes start on September 27 over Armenian-controlled Nagorno-Karabakh. Both sides have blamed each other for starting the violence. So ये वो जो 27 सितंबर है 2020, इसी तारीख को ये क्लैश बढ़ा, और जैसे इंडिया और चाइना का क्लैश है सेम वैसे ही ये क्लैश हुआ है थोड़ा। बट ये है कि जो डिस्प्यूट है वो सीधा जम्मू कश्मीर जैसा डिस्प्यूट है पूरा, आप इसे समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर के उससे। तो ये पूरा डिस्प्यूट इस वजह से ऐसे काफ़ी ज़्यादा उभर के आ रहा है और इंडिया को आर्मेनिया का सपोर्ट करना ही चाहिए एज एन पर्सनल ओवरव्यू। और अगर आप एक कमेंट्स देखें अगर आप अजरबैजान की, तो वो ये समझता है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, तो वो एक तरह से जो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो हमारा सपोर्ट आर्मेनिया को हमेशा रहना चाहिए। तो हमें भी थोड़ी अगर किसी तरीके से मिलिट्री पावर मिलिट्री सपोर्ट होना चाहिए, मदद कर सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत पड़े, अगर वो डिमांड करते हैं तो हमें करनी चाहिए आर्मेनिया की एज एन पर्सनल व्यू पॉइंट। बाकी आपका क्या व्यू पॉइंट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दो बहुत बड़े डिफरेंस हैं और इनके बीच में जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों का मेन जो ऑब्जेक्टिव वो सेम है। तो जो आपका CSTO है, CSTO में आपके 6 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ओके, 2 आपके इसमें जो आपके हैं ऑब्जर्वर्स हैं। तो अभी मैं रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये सिर्फ 6 कंट्रीज़ हैं। बाकी इसमें आपको अजरबैजान, जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान दिखेंगे जो कि लीव कर चुके हैं इसमें। तो अभी अगर उसके पार्ट होते तो CSTO का बेनिफिट इन्हें मिलता। बट एक चीज़ आप ये देखिए कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में तुर्की इसका हिस्सा है और तुर्की और पाकिस्तान खुल के सपोर्ट कर रहे हैं अजरबैजान का। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर की एक जो रूट्स होती है ना, तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर रशिया खुल के आर्मेनिया के सपोर्ट में आता है तो तुर्की, और अगर रशिया का कोई क्लैश होता है इनडायरेक्टली
तो तुर्की के सपोर्ट में ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी। 30 नेटो मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, और ये ज़रूरी है क्योंकि ये पैक्ट में बंधे हुए हैं एक तरह से, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरा बंधा हुआ है एक तरह से, तो सबको आना ही पड़ेगा। और मैसेडोनिया भी इसमें अभी हाल ही में शामिल हुआ है, देख सकते हैं आप 2020 में, तो इसे आप याद रखिएगा। 2020 में मैसेडोनिया ने इसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना है। तो ये 30 मेंबर्स नेशंस हो गए हैं। और जो आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये इतना ज़्यादा पक्का नहीं है, मजबूत नहीं है जितना कि आपका NATO है, ठीक है। क्योंकि जो CSTO है इसमें जो रशिया है वो एक तरह से डिसाइड करता है पूरा कि हमें वॉर में उतरना है कि नहीं है, क्योंकि मेन इसमें गेम चेंजर रशिया ही है। बाकी आप जितनी कंट्रीज आप देख रहे हैं वो सारी आपके जो आपका सोवियत यूनियन था उस कंट्रीज से अलग हुई थी और इतनी मजबूत कंट्रीज नहीं है, तो सारी डिपेंडेंट है रशिया पे। सेम है नेटो में ज़्यादातर कंट्रीज डिपेंडेंट हैं आपकी अमेरिका पे। तो अगर अमेरिका और रशिया अगर इन दोनों ट्रीटी से अलग हो जाएं, मेन चीज़ एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, तो इन ट्रीटीज़ की इतनी वैल्यूज़ कम हो जाएंगी कि आप ये समझिए कि कुछ काम की रहेंगी नहीं, क्योंकि ये दो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं और इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स हैं जो कि डिस्ट्रक्ट तबाही ला सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड वॉर इस तरीके से भी हो सकता है अगर ये किसी तरीके से कुछ अगर चिंगारी बढ़ती है तो, ओके। और अगर ये कंट्रीज़ अगर इनमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हर कोई इन्वॉल्व होगा। जैसे पाकिस्तान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है, अपने साफ तौर पे कह रहा है कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं, बट अपनी सेना को इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है। तुर्की भी इसमें सेम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है, बट डायरेक्टली वो कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हम इसके पार्ट हैं वॉर के। और ऐसे ही रशिया भी सपोर्ट कर रहा है और फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया का, ओके। तो अज़रबैजान वर्सेस आर्मेनिया चल रहा है। अज़रबैजान नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आर्मेनिया CSTO। तो ये वीडियो थी यहाँ तक, और आई होप आपको कुछ पता लगा होगा इससे कि कैसे डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ये आगे भी चलेगा। और आने वाले टाइम पे अगर कभी भी कोई नई न्यूज़ या नई कोई अपडेट्स आती हैं तो इससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ लेके आता रहूँगा और आप देखते रहिए एडुगुरु। थैंक यू।